कयामत का मतलब है वह दिन जब अल्लाह ताला सारी कायनात को खत्म कर देंगे और हर इंसान को उसके आमाल का हिसाब देना होगा। यह एक अहम अकीदा है जो इस्लाम की बुनियाद में शामिल है। कुरान और हदीस में कयामत का जिक्र मुख्तलिफ जगहों पर बहुत तफसील से किया गया है। हर मुसलमान का यह ईमान है कि एक दिन जरूर आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा और एक नई जिंदगी शुरू होगी जो हमेशा के लिए होगी। कयामत की निशानियां, कयामत के आने से पहले अल्लाह ताला कुछ निशानियां भेजेंगे जो इंसानियत को इस दिन के करीब आने का एहसास दिलाएंगी। निशानियां दो किस्म की होती हैं। एक, आलामात ए सुगरा, छोटी निशानियां। ये निशानियां कयामत से काफी पहले जाहिर होती हैं और हमें इस दिन की तैयारी का पैगाम देती हैं। इनमें से कुछ ये हैं: इंसानियत में इंसाफ और सच्चाई की कमी हो जाना, मतलब इंसान जो भी करेगा उसमें बेईमानी होगी और जो भी बोलेगा उसमें झूठ होगा। लोग माल और दौलत के पीछे भागना शुरू कर देंगे, मतलब कि दुनिया में जितने भी लोग हैं अपने अपने पैसों और दौलत शोहरत के पीछे भागने लगेंगे और अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं जाएंगे। माँ बाप की इज्जत कम हो जाएगी और बच्चे उनका खिलाफ हो जाएंगे, मतलब बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे, उनकी कोई बात नहीं मानेंगे और सिर्फ अपनी मनमानी करेंगे। फितना और फसाद का बढ़ना, झूठ और धोखेबाजी का आम हो जाना, जमीन पर झलझलों और तबाही का बढ़ना। और आज के जमाने में आप देख सकते हैं कि ये तमाम चीजें आम हो चुकी हैं। लोग पैसे के पीछे भागते हैं, माँ बाप की खिदमत नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते और उनकी बातें नहीं मानते। जुल्म और सितम भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और तबाही हर तरफ नजर आती है। आलामत ए कुबरा, बड़ी निशानियां। ये निशानियां कयामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी। इनमें से कुछ ये हैं: विन, दज्जाल का ज़हूर। दज्जाल एक झूठा नबी होगा जो लोगों को गुमराह करेगा। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हर कोई पढ़ सकेगा। उसकी एक आंख खराब होंगी और वह खुद को खुदा कहेगा। उसके साथ तमाम यहूदी होंगे। दज्जाल का फितना इतना बड़ा होगा कि बहुत से अंबिया और उलमा ने उससे बचने के लिए दुआ करने की ताकीद की है। 2. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से वापस उतरेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। इसके बाद वह इंसाफ का निजाम कायम करेंगे। 3. याजूज और माजूज का ज़हूर। याजूज और माजूज वह कौम है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की थी और हर जगह फसाद फैलाया। जब हजरत जुल्करनैन को इनके बारे में पता चला तो उन्होंने याजूज और माजूज को एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिया। आज तक याजूज और माजूज उस दीवार को चाट चाट कर पतला कर रहे हैं ताकि एक दिन बाहर निकल सके। हर रात वे दीवार को पतला करते हैं और सोचते हैं कि अगले दिन इसे पूरी तरह खत्म कर देंगे, लेकिन हर सुबह दीवार पहले जैसी मोटी हो जाती है। यह दीवार तब तक नहीं खुलेगी जब तक कयामत न आ जाए। 4. सूरज का मगरिब से तुलू होना। जब सूरज मगरिब पश्चिम से निकलेगा तो तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सूरज का मगरिब से निकलना कयामत की सबसे बड़ी निशानी है। जब ये तमाम निशानियां पूरी हो जाएंगी तो यह दुनिया खत्म हो जाएगी और सभी लोग अपने आमाल के हिसाब से जन्नत या जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। कयामत का दिन वह होगा जब एक फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूर ट्रम्पेट फूंकेंगे। इससे पूरी कायनात तबाह हो जाएगी, पहाड़ों का वजूद खत्म हो जाएगा, समंदर उबल उठेंगे और जमीन आसमान टूट जाएंगे, सारी मखलूक मर जाएगी। फिर एक वक्त के बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी दफा सूर फूंकेंगे और तमाम इंसान और जानवर फिर से जिंदा कर दिए जाएंगे। कयामत के दिन हर शख्स का नामे अमाल उसके सामने रखा जाएगा। नामे अमाल वो किताब है जिसमें हर इंसान के अच्छे और बुरे अमाल लिखे होते हैं। हर इंसान से पूछा जाएगा कि उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, उसने अपना वक्त और माल कहाँ लगाया और उसका रवैया दूसरों के साथ कैसा था। मीजान, तुलने का तराजू के जरिए इंसान के आमाल तोले जाएंगे। जिस इंसान के नेक आमाल भारी होंगे उसका ठिकाना जन्नत, स्वर्ग होगा और जिसके बुरे आमाल ज्यादा होंगे उसे जहन्नम, नर्क में डाल दिया जाएगा। पुल सिरात का गुजर। पुल सिरात एक पतला पुल होगा जो दोजक के ऊपर से गुजरता होगा। यह पुल बाल से ज्यादा पतला और तलवार से ज्यादा तेज होगा। हर इंसान को इस पुल से गुजरना होगा। नेक लोग इस पुल को आसानी से पार कर लेंगे, लेकिन गुनाहगार लोग इस पर से गुजरते वक्त दोजक में गिर जाएंगे। जन्नत और जहन्नम कयामत के बाद इंसानों को उनके अमाल के मुताबिक
जन्नत या जहन्नम में भेजा जाएगा। जन्नत, स्वर्ग। जन्नत एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ खुशी, सुकून और अल्लाह का दीदार होगा। वहां ना दुख होगा, ना गम, ना तकलीफ। जन्नत में हर वो चीज मिलेगी जो इंसान चाहेगा। वहां हमेशा की जिंदगी होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। जहन्नम, नर्क। जहन्नम एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ अजाब और तकलीफ होगी। ये उन लोगों का ठिकाना होगा जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफवर्जी करते हैं और गुनाहों से बाज नहीं आते। वहां की सजा बहुत सख्त होगी और वहां का दुख कभी कम नहीं होगा। कयामत का अकीदा इंसान को यह समझाता है कि यह दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है। यह एक दिन जरूर खत्म होगी और असली जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। हमें चाहिए कि हम अपने अमाल को सुधारें, अच्छे काम करें, अल्लाह से तौबा करें और हमेशा उसकी रजा हासिल करने की कोशिश करें। इंसाफ और ईमानदारी का रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि हमें अपने हर अमल का जवाब देना होगा। हमें चाहिए कि हम दुनिया के धोखे में ना फंसे और अपनी आखिरत को सुधारने की तैयारी करें। नतीजा, क़यामत का दिन एक हकीकत है जिसे हर मुसलमान को मानना चाहिए। ये दिन हमें अपनी जिंदगी का हिसाब देने की याद दिलाता है और हमें अच्छा इंसान बनने की तरफ ले जाता है। इस आकीदे का असर हमारी जिंदगी पर तभी होता है जब हम अल्लाह के हुक्म पर चलने की कोशिश करते हैं और हमेशा उसकी रजा के तालिब रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।